हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखने वाले हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब इसमें दो हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं तो जो सेकंड वाला हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब से जुड़ा हुआ रहता है। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने में सेकंड वाला जो हेल्पिंग वर्ब है उसका रोल नहीं रहता। सिर्फ फर्स्ट वाला जो हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट वाले हेल्पिंग वर्ब में दो हेल्पिंग वर्ब आएगा, पहला हैज और दूसरा हैव। तो दोनों में से किसी एक को यूज करना है, ठीक है। और सेकंड वाला जो हेल्पिंग वर्ब है बीन, इसको तो सभी में यूज करना है। तो चलिए स्लाइड के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं, चीजों को समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, ठीक है। ऐसा काम जो भूतकाल में शुरू हुआ हो, ऐसा काम जो भूतकाल में शुरू हुआ हो या फिर पास्ट में शुरू हुआ हो, जो काम पास्ट में शुरू हो गया हो और अब तक चल रहा हो, और जो काम है पास्ट में चालू हुआ है लेकिन वो काम अभी भी चालू है, अभी भी चल रहा है, या अभी अभी खत्म हुआ हो, या अभी अभी खत्म हुआ, अभी रिसेंटली खत्म हुआ हो, खत्म हुआ है, 2-4 सेकंड हो रहा है, अभी अभी रिसेंटली खत्म हुआ है काम, और उसका असर वर्तमान में दिख रहा है। अब उसका असर वर्तमान में दिख रहा है या फिर दिख रहा होगा। चलिए पहचान क्या है इसका, तो देखिए पहचान है इसका सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं। सेंटेंस के लास्ट में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये है, ठीक है। साथ ही समय का बोध होता है। अब समय का बोध होता है तो एक और चीज आता है, क्या है, से, तक से या पिछले से। क्या आता है, से, तक से या फिर पिछले से। मतलब इसका जो पहचान है वो है से रहा हूं, से रही हूं, ऐसा कुछ आता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, से रहा हूं। वह सुबह से रही है। वे कई दिनों से रहे हैं। तो इसका जो पहचान है वो क्या है, वो है से के बाद रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, ये सब आता है। और से पहले जो टाइम है, से पहले टाइम का जिक्र होता है। से पहले टाइम का जिक्र रहता है, जैसे कि 2 घंटे, सुबह, कई दिनों, है ना। तो से पहले टाइम दिया रहता है और से आता है। और सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। अब यहां दो चीज लगेगा, क्या चीज लगेगा, एक सीन्स लगेगा और एक फॉर लगेगा। सेंटेंस में एक सीन्स लगता है और एक फॉर लगता है। कब सीन्स लगाएं, सीन्स कब लगाना है, कब फॉर लगाना है। सीन्स कब लगाएं, जब निश्चित समय दिया हो। निश्चित समय मतलब कैसे, जैसे 2020 हो गया, सुबह हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, या फिर कोई तारीख हो गया, है ना। निश्चित समय की जब बात होती है तब हमें यूज करना है सीन्स का। और जब समय की अवधि दी हो, समय की अवधि मतलब 2 घंटे, 4 घंटे, 1 साल, 6 महीने, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 5 सेकंड, 6 सेकंड, ऐसा कुछ दिया हो, जब समय की अवधि दी हो तब हमें यूज करना है फॉर का। समय की अवधि दी हो तो क्यों, किसका यूज करना है, फॉर का यूज करना है। जैसे 2 घंटे, 5 दिन, कई साल। कई साल मतलब समय की अवधि है, कई साल, है ना, ठीक है। वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। सुबह से एक निश्चित समय की बात की जा रही है, सुबह से एक निश्चित समय की बात की जा रही है तो सीन्स लगाएंगे। वह 2 घंटे से, घंटे अवधि की बात की जा रही है, समय की जो अवधि है उसकी बात की जा रही है तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम, फॉर लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, तो इसके लिए 2 हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। इसके भी 2 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इस टेंस के। पहला हैज बीन, है ना, पहला हैज बीन और दूसरा हैव बीन। 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन अगर इसी की बात करें, हैज बीन की बात करें या फिर हैव बीन की बात करें, तो यहां भी 2 हेल्पिंग वर्ब आता है, एक हैज और दूसरा बीन, और यहां भी एक हैव और दूसरा बीन, ये आता है। अब इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, है ना। देखो या तो हम इसको यूज करेंगे या फिर इसको यूज करेंगे।
दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे, या फिर इसको यूज करेंगे या फिर इसको यूज करेंगे। अब इसको कहाँ यूज करेंगे, हेज को कहाँ यूज करेंगे, तो देखो हेज को हम लोग ही, सी, ईट, राहुल या फिर माय फ्रेंड, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हेज बीन का यूज करेंगे। हैव बीन का यूज कहाँ करेंगे, हैव बीन का यूज हम लोग करेंगे आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या फिर प्लूरल नाउन के साथ। किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, हैव बीन का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो वो है स्ट्रक्चर है उसको देखने वाले हैं अब। तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव के लिए इसका स्ट्रक्चर साथ ही साथ सेंटेंस को भी हम लोग देखते जाएंगे। अफर्मेटिव का देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले किसको देखते हैं, अफर्मेटिव को। तो शुरू में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आ गया, हेज या हैव में से कोई एक आता है, कोई एक आ गया, हेज आ गया। उसके बाद बीन आता है, बीन आ गया। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ गया। उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब आएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा, ठीक है। तो सेंटेंस के लास्ट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, हेज या हैव में से कोई एक, उसके बाद बीन, बीन आता है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जुड़ा हुआ रहता है, किसमें, अफर्मेटिव में, ठीक है। ओके, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो बीन है ये सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ रहता है। ये जो बीन लिखा हुआ है ना, बीन, ये सब्जेक्ट सॉरी मतलब वर्ब से जुड़ा हुआ रहता है। बीन, बीन जो है वर्ब से जुड़ा हुआ रहता है। तो जब हम लोग निगेटिव बनाते हैं या फिर इंट्रागेटिव बनाते हैं तो बीन का रोल नहीं रहता, बीन का रोल ही नहीं रहता, ये हमेशा जुड़ा हुआ रहता है इसके साथ। मेन रोल किसका रहता है, मेन रोल या फिर हेज का रहेगा या फिर हैव का रहेगा, या फिर इसका रोल रहेगा या फिर इसका रोल रहेगा। कब, जब हम लोग निगेटिव बनाते हैं या फिर इंट्रागेटिव बनाते हैं या फिर इंट्रागेटिव निगेटिव बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जो हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है उसको देखते हैं। सबसे पहले ये जो हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है उसको देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इसको, ठीक है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। मैं के साथ क्या आएगा, मैं के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। वह के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। हम के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। वे के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। वह के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। मैं के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है। अब बिन तो आएगा ही आएगा, ठीक। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं आई के बाद क्या लगता है, हेज या हैव में से कोई एक लगेगा। आई है तो क्या लगेगा, हैव लगेगा, आई हैव। उसके बाद बीन आता है, आई हैव बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग हो जाएगा ये, आई हैव बीन स्टडिंग। अब क्या लगाएं, सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं। अवधि की बात की जा रही है 2 घंटे तो फॉर लगाते हैं, फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर्स हो गया। वह सुबह से काम कर रही है, सुबह से, वह सुबह से काम कर रही है। वह के लिए क्या लगाएंगे, रही है, सी लगाएंगे, सी। अब हैव लगाएं कि हेज लगाएं, तो यहां हेज लगेगा। सी हैज बीन वर्किंग, सी हैज बीन वर्किंग। अब क्या लगाएं, सीन्स लगाएं कि क्या लगाएं, सुबह निश्चित समय की बात हो रही है तो सीन्स लगाएंगे। सी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सिंस क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। हम है तो क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे, वी और हैव लगाएंगे, वी हैव बीन, वी हैव बीन। उसके बाद क्या लगाएंगे, हम 2020 से यहां रह रहे हैं, वी हैव बीन लिविंग, वी हैव बीन लिविंग हेयर। 2020 से सीन्स या फॉर में से क्या लगेगा, तो यहां सीन्स लगेगा क्योंकि निश्चित समय की बात की जा रही है, तो क्या लगेगा यहां सीन्स 2020, ये हो जाएगा। वे काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, काफी देर से, वे तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन वेटिंग, दे हैव बीन वेटिंग। काफी देर हो गए, है ना, एक अवधि की बात की जा रही है। दे हैव बीन वेटिंग सिंस
अच्छा फॉर लगेगा, सॉरी अवधि की बात की जा रही है तो फॉर लगेगा। दे हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। वह कई दिनों से मुझे फोन कर रहा है, वह कई दिनों से मुझे फोन कर रहा है, वह है तो क्या लगाएंगे, कर रहा है तो ही लगेगा। he has been, फोन करना कॉलिंग, he has been calling, he has been calling me, कई दिनों से since, कई दिनों से, अच्छा फॉर लगेगा, कई दिनों से अवधि की बात की जा रही है। कॉलिंग मी फॉर मेनी डेज, कॉलिंग मी फॉर मेनी डेज हो जाएगा, है ना। मैं बचपन से अंग्रेजी सीख रहा हूं, बचपन से, बचपन से तो एक निश्चित समय की बात की जा रही है तो क्या आ जाएगा, सिंस चाइल्डहुड। मैं बचपन से अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग या फिर लर्निंग कहें, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब आते हैं निगेटिव में, अब आते हैं नेगेटिव में। तो नेगेटिव में किसका रोल रहता है, नेगेटिव में रोल रहता है हैज या फिर हैव का। इसके जस्ट बाद लगाना है नॉट, और जो बीन है ये तो मेन वर्ब से चिपका हुआ रहता है ना। तो हैज या फिर हैव के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट है, हैज या हैव में से कोई एक रहेगा, है। उसके बाद नॉट आएगा, नॉट है। उसके बाद बीन से जुड़ा हुआ मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब आया है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्या आएगा, सेंटेंस के लास्ट में एडवर्ब है तो एडवर्ब आएगा, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन आएगा, है ना। प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा, या फिर सब्जेक्ट या फिर क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं तो क्या हो जाएगा, I have not been reading, not been reading 2 घंटे से, for 2 hours, for 2 hours। वह सुबह से काम नहीं कर रही है, she has आएगा यहां, she has not been working, वह सुबह से, since morning, she has not been working since morning। हम 2020 से यहां नहीं रह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, we have not been living here since 2020। वे काफी देर से इंतजार नहीं कर रहे हैं, they have not been waiting for a long time, for a long time मतलब काफी देर। They have not been waiting for a long time। वह कई दिनों से मुझे फोन नहीं कर रहा है, ही हो जाएगा, he has
नॉट बीन कॉलिंग मी, कई दिनों से, फॉर मेनी डेज, कई दिनों से। मैं बचपन से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं, आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग, आप लर्निंग भी लिख सकते हैं। आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग, मैं बचपन से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं, आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, ओके। नेक्स्ट, अब आते हैं दोस्तों इंटरोगेटिव में। अब आते हैं इंटरोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? शुरू में लगाइए आप इन दोनों में से किसी एक को, उसके बाद लगाइए सब्जेक्ट को, फिर बीन लगाइए, फिर वर्ब के साथ आईएनजी वाला जो वर्ब है उसको लगाइए। ठीक है, तो जो बीन है ये मेन वर्ब से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसका तो रोल ही नहीं है। अब रोल किसका है? हैज या हैव, तो हैज या हैव को सामने रखना है, दोनों में से किसी एक को। भाई दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे तो दोनों में से किसी एक को सामने रखो। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब से मतलब आईएनजी जुड़ा हुआ वर्ब। ठीक है, तो हैज दोनों में से कोई एक सामने रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद बीन आएगा, फिर ये मेन वर्ब से जुड़ा हुआ जो आईएनजी है वो आएगा, उसके बाद लास्ट में जो बचा हुआ है वो आएगा। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं? मैं, तो क्या आएगा? हैव आई, उसके बाद बीन आएगा, हैव आई बीन, पढ़ना, रीडिंग 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, क्या वह सुबह से काम कर रही है? वह, रही है, लड़की है, तो क्या आएगा यहां? हैज आएगा। हैज सी बीन वर्किंग, सुबह से तो क्या आएगा? सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ठीक है, क्या हम 2020 से यहां रह रहे हैं? हम, तो क्या आएगा? हैव वी बीन लिविंग हियर सिंस, 2020 है, सिंस 2020, क्वेश्चन मार्क। क्या वे काफी देर से इंतजार कर रहे हैं? वे, तो क्या आएगा? हैव दे बीन, इंतजार करना, वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या वह कई दिनों से मुझे फोन कर रहा है? वह, रहा, तो क्या है? लड़का है, तो क्या लगाना है? हैज लगाना है। हैज ही बीन, अब बीन आ गया तो बिना सोचे समझे वर्ब का 4th फॉर्म लिखना है। हैज ही बीन, ही है ये, हैज ही बीन कॉलिंग, हैज ही बीन कॉलिंग मी। क्या वह कई दिनों से मुझे के लिए मी हो गया, क्या वह कई दिनों से मुझे फोन कर रहा है? हैज ही बीन कॉलिंग मी, कई दिनों से, फॉर मेनी डेज, क्या तुम बचपन से अंग्रेजी सीख रहे हो? क्या तुम, क्या आ जाएगा यहां? हैव आएगा। हैव यू बीन, यहां मैं लर्निंग लिख रहा हूं, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड,
क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है वहां से हैज या फिर हैव को सामने रखिए, फिर एज इट इज लिख दीजिए। देखिए हैज या हैव दोनों में से कोई एक सामने आएगा, किससे? जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वहां से हैज या हैव को उठाओ, सामने रखो और फिर एज इट इज लिख दो, ठीक है। ये है। दूसरा आप बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? देखिए ये ज्यादा फॉर्मल है, ये जो लिखा हुआ है ये ज्यादा फॉर्मल है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश की जब बात आती है तब आप इस रूप में बना सकते हो, इस रूप में, ठीक है। ये जो एन और ये क्या बोलते हैं इसको, एपोस्ट्रॉफ है ना, एपोस्ट्रॉफ ही बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफ बोलते हैं। तो इस रूप में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस रूप में लिखेंगे, इसमें भी आप चाहो तो ऐसे मतलब वो बना सकते हो, ठीक है। जैसे हैजंट सी बीन स्टडिंग प्रॉपरली, ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं? क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं? मैं आया है ना, तो क्या आ जाएगा यहां? हैव आई नॉट बीन रीडिंग। फॉर आएगा, 2 घंटे की बात की जा रही है, फॉर 2 आवर्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए। क्या वह सुबह से काम नहीं कर रही है? क्या वह सुबह से काम नहीं कर रही है? लड़की है। हैज सी नॉट बीन वर्किंग, हैज सी नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। क्या हम 2020 से यहां नहीं रह रहे हैं? हम हैव वी नॉट बीन लिविंग हेयर। क्या हम 2020 से यहां नहीं रह रहे हैं? हैव वी नॉट बीन लिविंग हेयर 2020 से, सिंस 2020। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्या वे काफी देर से इंतजार नहीं कर रहे हैं? क्या वे काफी देर से इंतजार नहीं कर रहे हैं? वे है तो क्या लगाएंगे यहां? दे लगाएंगे, लेकिन क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हमें हैज या हैव में से कोई एक लगाना है। हैव दे नॉट बीन, इंतजार करना, वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या वह कई दिनों से मुझे फोन नहीं कर रहा है? क्या वह कई दिनों से मुझे फोन नहीं कर रहा है? हैज ही नॉट बीन कॉलिंग मी फॉर मेनी डेज। क्वेश्चन मार्क। क्या तुम बचपन से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो? क्या तुम बचपन से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो? तुम हैव यू नॉट बीन स्टडिंग या फिर लर्निंग बचपन से, तो क्या आ जाएगा? सिंस चाइल्डहुड। ओके, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो बहुत आसान है। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है, जब इसको हम निगेटिव बनाएंगे
तो हैज या फिर हैव के बाद नॉट रखना है। अब जब इसको हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज या हैव दोनों में से किसी एक को सेंटेंस की स्टार्टिंग में रखना है। अब जब इसको हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, अब हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है वहां से हैज या हैव को उठाकर सामने रख दीजिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, तो हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव खत्म हो जाता है। दो अगर स्ट्रक्चर याद रखेंगे अफर्मेटिव का और नेगेटिव का तो बाकी जो दो स्ट्रक्चर है वो याद हो जाता है। या फिर यूं कहें, अगर अफर्मेटिव का ही बस याद रखें और थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो सभी स्ट्रक्चर बन जाता है। बस हैज या हैव के बाद नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव बन गया। अब नेगेटिव से हैज या हैव को उठाकर सेंटेंस की स्टार्टिंग में रख दीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। अफर्मेटिव से हैज या हैव को उठाकर सामने रख दीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, तो ये इंट्रोगेटिव बन गया। बहुत आसान है। ठीक है, अब अक्सर हम लोगों से गलती होती है, क्या गलती होती है, हम लोग हैज बीन ना लगा के एम लगा देंगे, हैज बीन ना लगा के एम या फिर इज एम आर लगा देंगे, यहां गलती होती है। और कहां गलती होती है, देखिए वर्ब जो है इसके साथ आईएनजी लगाना भूल जाते हैं, जो वर्ब है इसके साथ आईएनजी लगाना भूल जाते हैं, यहां गलती होती है। तो ये सब गलती नहीं करनी है। ठीक है, कॉमन जो मिस्टेक है ये है, हम लोगों से हो जाता है। एक बार और याद रखिए, देखिए ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है ना, सब्जेक्ट हैज हैव दोनों में से कोई एक आएगा, उसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब, फिर आईएनजी फॉर्म। ठीक है, लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो वो तो आएगा ही। अब हमें इसको नेगेटिव बनाना है तो इसके बाद नॉट लिख दो, नेगेटिव बन गया। अब हमें इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहां से जो हैज या हैव है उसको उठाकर सामने लिख दो, इंट्रोगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो यहां से जो हैज या हैव है इसको उठाकर सामने रख दो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। ठीक है, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप, इस टाइप से। ठीक है, तो ये है, ये जो पैटर्न है ना इसको याद रखिए। हैज या हैव दोनों में से कोई एक आएगा, उसके बाद बीन आता है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जुड़ा हुआ रहता है, किसमें, अफर्मेटिव में। ठीक है, सीन्स किसके लिए यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सीन्स यूज करते हैं। अगर अवधि की बात होती है ना, तो क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे 2 घंटे 3 घंटे 5 सेकंड 7 सेकंड, कई दिन कई महीने कई साल। ठीक है, तो यहाँ क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था। वीडियो आई थिंक छोटा है, ठीक है, और आसान भी है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है फिर बन जाता है। देखिए अफर्मेटिव का ही आप याद रखिए, बन जाता है। अफर्मेटिव में जो हैज या हैव है उसके बाद नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव बन गया। नेगेटिव से जो हैज या हैव है उसको उठाकर सामने रख दीजिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया, या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। अफर्मेटिव से जो हैज या हैव है उसको उठाकर सामने रख दीजिए, तो क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।